गेल्या काही दिवसांपासून सेहर शेखचं जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याची चर्चा सुरू होती। त्याचबरोबर नगरसेवक पदही धोक्यात आलंय। अशातच त्या नॉट रिचेबल होत्या। त्यानंतर सेहर शेख यांनी माध्यमांसमोर येऊन आपली भूमिका मांडली आहे। मला ठाणे तहसीलदारांनी 15 वर्षांपूर्वी जात प्रमाणपत्र दिलंय। माझं हे प्रमाणपत्र बनावट नाही असा दावा सेहर यांनी केलाय। तर आम्हाला हे प्रमाणपत्र तहसीलदार उमेश पाटील यांनी दिलं होतं, मात्र त्यांच्यावर कुणाचा तरी दबाव असल्यामुळे ते बोलत नाहीत असा दावा सेहर शेख यांनी केलाय। दरम्यान जितेंद्र आव्हाड आणि नजीमुल्ला हे दोघे या प्रकरणात आहेत। त्यांना विधानसभेला याची किंमत मोजावी लागेल असा इशारा सेहर यांनी दिलाय। यावेळी सेहर यांनी संपूर्ण प्रकरणाचं खापर माध्यम प्रतिनिधींवर फोडलंय। त्यांच्यामुळेच बदनाम झाले असा दावा त्यांनी केलाय। ओबीसी का मतलब है अदर बैकवर्ड क्लास, और इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा वजूद ही गलत साबित कर रहे हैं कि हम ओबीसी नहीं है। प्लस इनके थ्रू कोर्ट तक ये बात गई है और कोर्ट ने अभी साबित नहीं किया है कि साहर यूनुस शेख और यूनुस शेख ओबीसी नहीं है। तो मीडिया ने कैसे ये सबके सामने स्टेटमेंट्स दे दिए कि इनके साथ ऐसा हो गया, इनके साथ वैसा हो गया, ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सबमिट किया, इन्होंने गलत तरीके से इलेक्शन लड़ा है। Listen, you just asked me की हमारे पार्टी के, तुम्ही मला विचारलं की माझ्या गटनेत्याने तुम्हाला सांगितलं की आमच्या फॅमिलीमध्ये निधन झालं है ना, और फिर आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया, आपने बोला कि नेक्स्ट डे आप वानखेड़े में दिखे, है ना। तो मैंने आपको ये बोला कि गट नेता ने आपको ये बताया तो स्पष्ट तो नहीं किया था ना कि निधन कौन से दिन पे हुआ था और साहर वानखेड़े कौन से दिन पे गई थी, ये स्पष्ट हुआ था नहीं। तो यही तो कंफ्यूजन है जिसकी बात मैं कर रही हूँ। अगर ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर चर्चेत आलेल्या सेहर शेख यांच्या अडचणीत वाढ झालेली आहे आणि त्यांचं नगरसेवक पदच धोक्यात आलं। पण सर्वात आधी त्या ज्या वक्तव्याने चर्चेत आल्या होत्या ते विधान आपण पाहूया। कैसा हराया कैसा हराया